सो व्हाट्स अप बडीज, प्रोरेबस एवरी एपिसोड इज गेटिंग बेटर बाय बेटर। तो इस वाली वीडियो में मैं प्रोरेबस का हमें जो लेटेस्ट एपिसोड नंबर 3 देखने को मिला है इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ब्रेकडाउन के बारे में बात करूंगा, कुछ सिंबोलिज्म मीनिंग के बारे में बात करूंगा और क्या हमें जो इसकी एंडिंग में दिखाया गया है इसका एक्चुअली में क्या मतलब हो सकता है आने वाले एपिसोड के लिए। तो बस आप लोगों ने इस वाले वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अब जो ये वाला एपिसोड है मुझे पर्सनली काफी परफेक्ट एक लिमिटेड टाइप ऑफ एपिसोड लगा, जो कि मेरा हिसाब से काफी सही सा इन्होंने काम किया है और हमें जो कैरर हमारी मेन कैरेक्टर देखने को मिली है उसके क्लोज लगा। अगर आप लोगों को भी ये लगा कि इस वाले एपिसोड में हमें ज्यादा नहीं दिखाया गया तो मैं इस वाली चीज से ज्यादा एग्री बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये तीसरा एपिसोड है और टोटल हमें इसके बाद जो है ना 6 एपिसोड और देखने को मिलेंगे। तो यस, कंटेंट तो इधर काफी ज्यादा है और ये वाला एपिसोड मुझे काइंड ऑफ काफी परफेक्ट टाइप भी एपिसोड लगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड हमें जो प्रीवियस 2 एपिसोड में चीजें दिखाई गई हैं, हमें जो पूरी करेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली चीज है जो हमें इधर हाइव माइंड देखने को मिल रहा है उसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है, एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है, हमें जो कैरर मेन कैरेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो इस वाले एपिसोड में चीजें भी हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। हम इधर जो है ना स्टार्टिंग की बात कर रहे थे, जहां पर जो है ना हमें नन अदर देन 2617 डेज बिफोर का सीन दिखाया जाता है। इसका मैंने आप लोगों को लास्ट एपिसोड में बता दिया था कि ये वो हमें काउंटडाउन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर काउंटडाउन वो वाला है पास्ट का है, यानी कि जितने भी जो लोग हैं वो इधर हाइव माइंड में कन्वर्ट हो गए थे एज पर्सपेक्टिव तो हमें कैरर के जो दिखाया जा रहा है, और उसके बाद का यानी कि जब जो काउंटडाउन है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। डे 1 2 3 4 5 6 आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें इधर एक नॉर्वेरियन आइस होटल का सीन दिखाया जाता है और ये वाला सीन काफी ज्यादा परफेक्ट और मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि इस वाले सीन से हम 2-3 चीजें निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें ये पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है और सबसे पहले तो हमें इसमें जो कैरर है और हमें उसकी जो लवल देखने को मिलती है जिसका नाम हेलन होता है, उन दोनों की जो है ना इधर काफी परफेक्ट हमें केमिस्ट्री दिखाई गई है। इन दोनों का लव एंगल हमें इधर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए एक चीज यहां पर याद रखे रहे, अभी तक जो कैरर के सामने जो कुछ भी हो रहा है उसका जो रवैया काफी ज्यादा हमें बुरा लग रहा है एज कंपेयर टू हाइव माइंड, क्योंकि दुनिया तो यहां पर उनके पर्सपेक्टिव से सब कुछ सही है। इसकी काफी ज्यादा एक बड़ी रीजन यहां पर जो उसकी लवल का होना है, यानी कि हेलन की डेथ का होना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस वाली चीज को इधर रहते, जो कैरर है उसकी जो हमें लवल देखने को मिल रही है, पार्टनर देखने को मिल रही है, वो अगर जिंदा होती, मे बी वो इधर हाइव माइंड में कन्वर्ट हो गई होती, मगर फिर भी वो हमें एक लिविंग पर्सन तो इधर दिखाई जाती ना, तो मे बी हमें थोड़ा सा एंगल थोड़ा और डिफरेंट देखने को मिलता। तो अभी तक हमें जो कैरर देखने को मिल रही है थ्रू आउट एपिसोड नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 1 के बाद वाला, हमें उसकी ग्रीफ वाली चीजें देखने को मिल रही है कि उसके सामने सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। मतलब हम बात करते हैं ना कि यार एक दिन आप उठे हो दुनिया में आपके जो है ना सवाल कोई भी ना हो तो आप लोग इधर क्या करोगे, तो जो फैंटेसीज आती हैं, तो इस वाले सीरीज में हमें वो इधर दिखाया जाता है। इधर हम जो सेकंड एक मेन चीज देखते हैं, हमें वही जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस पूरे जो सीरीज है इसका मेन मकसद यही है फीलिंग के बारे में बताना। हमें जो एक इंडिविजुअलिटी वाली चीज देखने को मिल रही है, ट्रेलर में भी आप लोगों को बता दी थी कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, और करेक्टिव हमें जो इनका माइंडसेट देखने को मिल रहा है, जिसको इधर इस वाली सीरीज में हाइव माइंड कह के बुलाया जाता है। वो इधर जो है ना सब कुछ एक साथ ही सोचते हैं। और हमें जो इधर नॉर्वेरियन होटल में एक सीन देखने को मिलता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कैरर सब कुछ सही है, मगर फिर भी हमें उसके और हेलन के दरमियान इधर डिफरेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर वो कहती है कि सही है यार, हम इतने बड़े होटल में तो आ गए हैं, महंगे होटल में आ गए, मगर फिर भी ना वो कंप्लेन इधर कर रही है। दूसरी तरफ जो हेलन है उसका माइंड कोई और है, उसका माइंड कोई और है। आप लोग समझ गए इधर कि हमें ना इंडिविजुअलिटी वाली चीज देखने को मिल रही है, मतलब डिफरेंस वाली चीज देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा हम एक बात करते हैं ना कि यार ओपिनियन होने चाहिए। एक कमरे में यहाँ से 5 से 6 लोग बैठे हैं, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो जितने ज्यादा ओपिनियंस हो उतना ज्यादा यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर फीलिंग आती है, उतनी ज्यादा जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वाली कॉर्पोरेट थिंग से अगर समझाता हूं तो एंड प्रोडक्ट इसका अच्छा होता है। मगर ये जो हाइव माइंड है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस वाली चीज को जो फीलिंग है उसको इधर खत्म ही कर दिया, इंडिविजुअलिटी की सोचने की समझ है उसको इधर खत्म ही कर दिया। तो इस वाले सीन को दिखाने का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ऑडियंस को बताएं कि क्या होता है कि अगर इस पर्सन का ओपिनियन कोई और है, इसका कोई ओपिनियन कोई और हो। यहाँ पर हेलन कहती है कि जो तुम्हारा नाम है ना वो 20 बेस्ट सेलिंग ऑथर है उसमें तो जरूर आया है। ये सुन के भी जो कैरर है वो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती, वो एक क्वेश्चन करती है। और मैंने बताया कि क्वेश्चन यहाँ पर जो हाइव माइंड है वो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि जो सारे ग्रुप है ना वो एक साथ सोचता है। तो ये वाली चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। अब हम आ जाते हैं इधर प्रेजेंट पे। ये एक हमें एक अलग और चीज देखने को मिलती है, कैरल प्लेन में होती है और यहाँ पर हमें जोशिया उसके साथ देखने को मिलती है। अब इस वाले कैरेक्टर के बारे में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ। देखें, आई
थिंक है ना ये वाली कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा ना इसका कोई बड़ा एंगल दिखाया जाएगा, क्योंकि यही वो कैरेक्टर है जो कि कैरल के साथ अभी तक हमें देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड नंबर 2 से लेके एपिसोड नंबर 3 तक कैरल जहां भी जाती है हमें इसके साथ जो है ना जोशिया देखने को मिलती है, और माइंड भी इसका बिल्कुल हाइव माइंड वाला ही है। मगर एपिसोड नंबर 2 की एंडिंग में हमने जो देखा था, इसको थोड़ी सी जो है ना इधर एक कहते हैं ना गट फीलिंग आई थी कि ये जो है ना फ्री विल इसके पास भी है कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर करेक्टिव लोग सोच रहे हैं यहाँ पर इसका माइंड वही हो, तो इस वजह से जो है ना वो उसको अपने पास इधर में भी रख रही होगी। मगर इसका जो है ना हमें आगे जाके कोई इंटरेस्टिंग एंगल तो जरूर देखने को मिल सकता है। सरप्राइजिंगली हमें आगे जाके पता लगे कि मे बी ये हाइव माइंड का हिस्सा नहीं थी, या हिस्सा होते हुए भी ना ये फ्री विल अपनी इख्तियार कर सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये वाली चीज़। मगर इस प्लेन में जो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलती है जो कि बात करने वाली है, हमें जैसा कि पता है कि टोटल 12 लोग हैं जो कि यहाँ पर हाइव माइंड का हिस्सा नहीं है, मगर उसमें से जो 12वां आदमी है जो स्पेनिश होता है उसके बारे में जब कैरल पूछती है हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि हमें वो देखने को ऐसा मिलता है वो कैरल से सही तरह से बात नहीं करना चाह रहा होता, मगर उसके बाद एंड ऐसी होती है जो कैरल है ना वो उससे गुस्से से बात करती है। तो ये जो आदमी है ना ये आने वाले एपिसोड में हमें जरूर देखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, और इसका भी हमें कोई बिग एंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी जो 6 लोग हैं यानी कि जो हाइव माइंड का हिस्सा नहीं है, कैरल को पता लग गया है कि नहीं यार ये जो है ना मेरी ग्रुप का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाइव माइंड का हिस्सा नहीं है, मगर इनको कोई भी रियलाइजेशन नहीं हो रही कि यार आपके अराउंड जितने भी जो लोग हैं ना वो एक्चुअली में रोबोट से उनकी डेथ हो चुकी है। तो यही एक 12वां आदमी होगा जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इसकी और कैरल की जो माइंडसेट है, केमिस्ट्री है, वो यहाँ पर सही दिखाई देगी। एक और सीन के बारे में बात करें, हमें जो इधर एक पार्सल वाला सीन देखने को मिलता है, कैरल को यहाँ पर जो जोशी होती है वो यहाँ पर पार्सल्स देती है जो तुम्हारे नाम पे आए होते हैं, और इधर जो सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है हेलन, वो उसका नाम जो है ना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि दूसरा आदमी जो है ना दूसरे जो लोग हैं जो हाइव माइंड है उसका इधर नाम दें, जो कि मेरे पहले सीन से कनेक्ट करता है कि हेलन का जो लोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो इधर कैरल है उसको यहाँ पर जो है ना ग्रीफ में हमें कैरल देखने को मिल रही है, क्योंकि जब उसको रियलाइज हो कि यार वो नहीं है, एक तो उसकी पार्टनर यहाँ से लवर इस दुनिया से चलेगी, और ऊपर से हमें जो दुनिया जो है ना पूरी एक अलग ही देखने को मिल रही है, तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा जो है ना बड़ी इधर चीज़ आ चुकी है। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था जो उसके सामने सब कुछ है, तो चाहे वो उसको कुछ भी यहाँ पर मिल सकता है इंक्लूडिंग एयर फोर्स 1, मगर फिर भी वो चाहते हुए भी इन सारी चीज़ों को इधर नहीं ले सकती। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। एक और जो मुझे इस पूरे एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग फेवरेट सीन लगा, हमें जो पूरा सुपरमार्केट वाला सीन देखने को मिलता है। नाउ अब सबसे पहले वो वहाँ पर जाती है, वो देखती है कि पूरा सुपरमार्केट जो है ना वो एम्प्टी हुई हुई है, और वो क्यों होती है, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर जो हाइव माइंड है डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर फूड कर रहे हैं, तो कोई पर्पज़ उनको नज़र नहीं आता कि वो सुपरमार्केट में यहाँ पर फूड को रखें, और अगर किसी को चाहिए हो, किसी से मेरा मुराद जो हमें 12 लोग देखने को मिल रहे हैं, तो वो सिंपल 0 मिलाएंगे, कॉल करेंगे, फूड उनके घर पे इधर डिलीवर हो जाएगा, या एयर फोर्स 1 जो प्लेन है उस पर इधर डिलीवर हो जाएगा। मगर जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो उसको फ़ोन करती है कि जो सुपरमार्केट है ना यहाँ पर जो है ना मुझे दोबारा से वैसी चाहिए जो उसकी फेवरेट स्पॉट है जहाँ से जो है ना वो ख़रीदे चीज़ों को ख़रीदती है। और ये जो पूरी हमें सीक्वेंस दिखाया गया है ना, ये आप लोग, मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों ने सही तरह से नहीं देखा तो दोबारा देखें। मैंने भी इसको दोबारा से देखा था, जब मुझे एक दफ़ा जो है ना मैं जब इसको देख चुका था, काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन और ब्यूटीफुल जो है ना हमें देखने को मिला। जो ट्रक्स हैं किस तरह से एक के पीछे एक आके लग रहे हैं, हमें जो पूरा यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, लोग सुपर मार्केट्स में आ रहे हैं, पूरी जो सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रही है, जो कि हाइव माइंड को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को काफी अच्छी तरह से विंस गिरिगन ने इधर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि कोई किसी से टकरा नहीं रहा। हमें काफी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इधर दिखाया जाता है, और यही वजह जो कि इस वाली सीरीज को काफी ज्यादा अच्छा बनाता है। ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी। और आप लोगों को वो वाला सीन याद होगा जब वो सुपर मार्केट में आती है कैमरा। अब ये तो याद देखिए, आप लोगों ने बेटर कॉल सॉल देखा है, ब्रेकिंग बैड देखा है, ये वाली चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विंस गिरिगन की जो सीरीज है ना, उसमें जो सीन होता है वो करैक्टर और जो सीन है वो काफी ज्यादा अच्छे एक दूसरों का ना इधर सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें सिंबोलिज्म इधर देखने को मिल रहा होता है। इस वाले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा ऐसे सीन देखने को मिले। मैं हर सीन के बारे में बात नहीं करूंगा, मगर मेन अगर मैं निचोड़ बोलूं तो हर सीन ना कुछ इधर प्रेजेंट ही कर रहा होता है। अगर मैं इस सीन शॉट के बारे में बात करता हूं, वो सुपर मार्केट में आती है, सब कुछ एम्प्टी होता है, तो एक तरह से हमें जो है ना ये डबल साइडेड वाली सिंबोलिज्म इधर दिखाई गई है कि उसको
मिल तो सब कुछ गया है, मतलब एक्चुअली में उसके सामने सब कुछ है। जो हाइव माइंड है, जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से एक से बढ़कर एक बड़ी चीज़ हम उधर तुम्हें देंगे, मगर उसके पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो कुछ भी उसके सामने नहीं है, क्योंकि वो नहीं उसको लेना चाहती, वो इस ग्रीफ में इधर आई हुई है। तो ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक और जो मुझे एक अच्छा शॉट इस वाले पूरे एपिसोड का लगा ना, हमें इधर एक सीडी वाला सीन दिखाया जाता है। वो जब टीवी में अपना शो देख रही होती है और जो सीडी होती है, हमें वहाँ पर जो है ना रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं हमें पूरे ह्यूमंस के बारे में दिखाया गया। इससे सिंबोलिज्म अगर मैं इसको कह सकता हूँ कि बैकग्राउंड में एक्चुअली में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हमें क्या देखने को मिल रही है, मतलब इनसाइड ये लोग कैसे हैं और आउटसाइड हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। तो यार काफ़ी परफेक्ट ये वाला शो है। आई एम श्योर कि ये वाला शो जो है ना वन ऑफ द ग्रेट शोज और ग्रेट सीरीज में तो लिखा ही जाएगा इस वाली चीज को। अब हम एंडिंग सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे थे। एक और जो सीक्वेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वाले जो शो है इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर बताता है। हम इधर देखते हैं जो कैरल है उसके घर की लाइट चली जाती है और पूरे यहाँ पर जो सामने ना वो देखती है कि सब कुछ जो है ना अंधेरा इधर हो गया है, यहाँ पर सब कुछ एम्प्टी हुआ है। जो कि ये वाला सीन देखे ना मुझे एपिसोड नंबर 1 की सीन की याद आ गई, जिधर वो ये देखती है अपने घर से देखती है। एल्बा करके हमें इधर दिखाया जाता है जो कि पूरा इधर फायर में है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। और हमें इस वाले शॉट में दिखाया जाता है कि जो जितने भी जो लोग हैं ना, जितना भी जो एरिया उसकी लाइट्स इधर चली गई है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वाइट आफ्टर डिस्ट्रक्शन वाली हमें ये चीज दिखाई गई है कि सब कुछ हो गया। उसके बाद जो ह्यूमैनिटी है अब यहाँ पर बिल्कुल खामोश हो चुकी है। मगर हमें पता क्या लगता है, जब वो लोग उसको हाइव माइंड ये बताता है कि रात को क्राइम तो हो नहीं रहे और जो लोग हैं वो यहाँ पर डे जॉब्स करते हैं, रात को जो मेडिकल चीजें हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ पर वाटर वाली ट्रीटमेंट्स हैं वो सिर्फ ओपन होती हैं। तो इस वजह से हमने सिर्फ वहीं की लाइट्स ऑन की हुई हैं, मगर जो सब कुछ बाकी है ना वो यहाँ पर एम्प्टी है, यानी कि क्लोज है। और वो इसलिए क्योंकि रात को क्राइम तो कोई कर नहीं रहा, क्यों वो करेगा। तो एक बिजली बचाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वाली चीज एक तरह से हमें बताती है, जो कि एपिसोड नंबर 2 में बताया गया था, कि जो कि कैरल के पर्सपेक्टिव को बताती है कि यार सब कुछ तो ठीक है, तो मसला क्या यहाँ पर आ रहा है। हम यही चाहते थे ना कि मतलब अगर आप किसी से भी पूछे व्हाट शुड बी द परफेक्ट वर्ल्ड, कोई यहाँ पर क्राइम्स ना हो, बैड थिंग्स ना हो, यहाँ पर जो है ना पुलिस की जरूरत भी ना हो, क्योंकि पुलिस की अथॉरिटीज क्या करें जब यहाँ पर बुरी चीजें ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर सब कुछ इस वाली दुनिया में हो तो रहा है, मगर फिर भी अभी एक ऐसी पर्सन है कैरल जिसको इस वाली चीज से तकलीफ है। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है, आप लोग समझ ही होंगे जो मैं इधर बताना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं एपिसोड की एंडिंग पे, और ये याद काफी ज्यादा अमेजिंग था। हम यहाँ पर जोशिया को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाती है और वो इधर एक टाइम बॉम्ब लेकर आ जाती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक तरह से कैरल ने जब उनसे बात की थी हाइव माइंड से, तो इसने यहाँ पर सार्कास्टिक होकर बोला था कि सही अगर तुमने बॉम्ब देना तो वो भी दे दो, जो कि एक तरह से बताता है कि जो हाइव माइंड है, जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर पीपल हैं, वो कितना चाहते हैं कैरल को कन्वर्ट होने के लिए और उसके लिए वो क्या क्या करने को तैयार है। और हमें जो इन दोनों की कन्वर्सेशन इधर दिखाई जाती है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो वहां पर ये कहती है कि आप जो है ना एक तरह से ऐसे ही समझ लो, कोई अगर पानी के अंदर डूब रहा है तो आप जो है ना उसको वहां पे बचाने के लिए जाओगे, कोई भी ऐसी रीजन हो। तो ये यहाँ पर कैरल को एक तरह से ड्रोनिंग के तौर पर कह रहे हैं कि वो डूब रहे और इनका ये बस मकसद ये है कि बस बचाना है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एग्जाम्पल दी है कि अगर कोई डूब रहा है तो आप सोचोगे नहीं कि मैं बचाऊं या ना बचाऊं, आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे, आप लोग सीधा जाओगे उसको बचाने के लिए। और दैट इज, अगर आप लोग इस वाली बिगर पिक्चर में देखें कि जो हमें हाइव माइंड देखने को मिल रहा है, इनका बस यही है कि हमने बचाना है किसी तरह से इसको, कैरल को अपने जो टीम है इसमें हाइव माइंड में शामिल करना है। तो हो सकता है आने वाले एपिसोड में कैरल भी एक्चुअली में हाइव माइंड बन जाए। अगेन ट्विस्ट हमें कुछ भी इधर देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। मगर हम देखते हैं कि जो बॉम्ब है ना वो यहाँ पे जो कैरल है उससे इधर जो है ना फट जाता है और हमें ये दिखाया जाता है जो जोशिया वो इधर इंजर्ड हो जाती है। मगर एपिसोड की एंडिंग में हमें ये बताया जाता है कि वो सर्वाइव करेगी, क्योंकि करना भी चाहिए। एज आई मैंशनड अर्लियर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है जोशिया आने वाले एपिसोड्स के लिए या आने वाले सीजन्स के लिए। और ये जो हमें फाइनल कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, दैट्स आल्सो अमेजिंग, जिधर एक्चुअली में अगर आप लोग कंक्लूजन निकालना चाहें पूरे सीरीज़ का तो हमें यहाँ पर बताया जाता है, जिधर कैरल ये कहती है कि सही है अगर मुझे कुछ भी मिलना चाहे, टैंक हो जाए, यहाँ पर जितने भी जो हमें वेपन्स हैं मैं अगर लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाएंगे। वो ये कहती है ऑफकोर्स। हमें वहाँ पे एटम बम का भी जिक्र देखने को मिलता है, जिसके बाद से वो ये कहता है मगर हम तुम्हें इधर दे देंगे। और ये वाली चीज जब कैरल को इधर रियलाइज होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर कैरल के हैंड्स पर गौर करने वाली चीज है, हमें जो उसके हैंड्स देखने को मिल रहे हैं उससे इधर पट्टी बांधी हुई है और आप जो है ना उसके हैंड्स थोड़े और इंजर्ड हो गए हैं, जो कि अगर मैं सिंबोलिज्म की बात करूं तो बताता है कि जब कैरल है ना ये ना चाहते हुए भी इस वाली चीज में और डीपली इधर आ रही है, यानी कि पूरी वर्ल्ड हमें अब ये देखने को मिल रही है, जो स्टेक्स हैं वो थोड़े और इधर हो चुके हैं। और ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है जब उसको एक्चुअली में ये रियलाइज हो जाता है कि सही है मैं जो भी मांगू तो ये लोग
मुझे इधर दे देंगे और हो सकता है ये वो चीज़ हो जिसका कैरर यूज़ करें वल्नरेबिलिटी के लिए इन वाले लोगों में कि इस वाली क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैंने जैसा कि बताया मुझे तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा है। हमें एक कैरर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग एक खामोश टाइप एपिसोड देखने को मिला जहाँ पर हमें ज़्यादातर डिफरेंट पर्सन नहीं दिखाए गए। तो देखना होगा आने वाले एपिसोड में क्या है और हमें ऐसी चीज़ें देखने को। मेरे वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।